जय माँ भद्रकाली। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे शंख। क्या शंख हमारे सभी प्रकार के कष्ट को दूर कर सकता है? भूत प्रेत और राक्षस भगा सकता है? क्या शंख में ऐसी शक्ति है कि वह हमें धनवान बना सकता है? क्या शंख हमें शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है? पुराण कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र शंख ही ऐसी चीज है जो यह सब कुछ संभव कर सकता है। शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। शिव को छोड़कर सभी देवताओं पर शंख से जल अर्पित किया जा सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शिव को जल शंख से क्यों नहीं अर्पित करना चाहिए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। शंखचूड़ नामक दैत्य का वध भगवान भोलेनाथ ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा भेजा गया सभी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो बात कर रहा हूं मैं शंख की। शंख के नाम से कई बातें विख्यात हैं, जैसे योग में शंख प्रक्षालन और शंख मुद्रा होती है। तो आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शंख लिपि भी हुआ करती थी। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंघे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। शंख से वास्तु दोष ही दूर नहीं होता, इससे आरोग्य वृद्धि, आयुष प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृ दोष शांति, विवाह आदि की रुकावट भी दूर की जाती है। इसके अलावा शंख कई चमत्कारिक लाभ के लिए भी जाना जाता है। उच्च श्रेणी के शंख, श्रेष्ठ शंख कैलाश मानसरोवर, मालद्वीप, लक्षद्वीप, कोरामंडल द्वीप समूह, श्रीलंका एवं भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में शंख का प्रयोग प्रायः सिर्फ पूजा पाठ में किया जाता है। अतः पूजा प्रारंभ में शंख मुद्रा से शंख की प्रार्थना की जाती है। शंख को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। शंख कई प्रकार के होते हैं। शंख के चमत्कारों और रहस्यों के बारे में पुराणों में विस्तार से लिखा गया है। तो आइए जानते हैं हम शंख के बारे में बहुत सारे ऐसे रहस्य जो आप लोगों को पता नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे शंख के प्रकार। शंख प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामावृत्ति शंख। इन शंखों में कई उप प्रकार होते हैं। शंखों की शक्ति का वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। यह एक प्रकार इस तरह भी है: वामावर्ती, दक्षिणावर्ती तथा गणेश शंख। अब मैं बता रहा हूं शंख के और प्रकार, जैसे लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुशोग शंख, गरुण शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख, गोमुखी शंख, पांचजन्य शंख, अन्नपूर्णा शंख, मोती शंख, हीरा शंख, शेर शंख आदि प्रकार के ऐसे बहुत प्रकार के शंख पाए जाते हैं। तो दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती, लेकिन एक तीसरे प्रकार का शंख जो पाया जाता है मध्यावर्ती, उसको गणेश शंख भी कहा जाता है। तो दक्षिणावर्ती शंख पुण्य के ही योग से प्राप्त होता है, हर किसी को ये प्राप्त नहीं हो सकता है। इस शंख से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होती है उस घर में लक्ष्मी अथाह होती है। लक्ष्मी का आगमन कभी रुकता ही नहीं है। इसका प्रयोग अर्घ्य आदि देने के लिए विशेषतः किया जाता है। वामवर्ती शंख का पेट बाईं तरफ खुला होता है, जैसे जिसमें हाथ डाल के बजाते हैं और बाएं हाथ से डाला जाता है। इसे बजाने के लिए एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोग उत्पादक कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं। जहां पर शंख बजती है उसके अगल बगल का वातावरण काफी पवित्र रहता है और जो रोग
की कीटाणु होते हैं वो अपने आप भाग जाते हैं या मर जाते हैं। लोगों का मानना है कि दक्षिणावर्ती शंख दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। जिसकी परत मोटी हो और भारी हो वह नर, जिसकी परत पतली हो हल्का हो वह मादा शंख होता है। अब मैं आपको बताता हूं दक्षिणावर्ती शंख की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना यज्ञोपवीत पर करनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई शुभ काम हो रहा है, किसी बालक का यज्ञोपवीत हो रहा है, उसी में इस शंख की स्थापना आपको अपने घर में कर देनी चाहिए। शंख का पूजन केसर युक्त चंदन से प्रतिदिन करें। प्रतिदिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शंख की धूप दीप नैवेद्य पुष्प से साथ पूजा करें और तुलसी दल चढ़ाएं। प्रथम प्रहर में पूजन करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। द्वितीय प्रहर में पूजन करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तृतीय प्रहर में पूजन करने से यश व कीर्ति में वृद्धि होती है। चतुर्थ प्रहर में पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन पूजन के बाद 108 बार या श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। शंख के बहुत सारे नाम हैं, तो मैं कुछ नामों को भी आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे एक तो हो गया शंख, समुद्रज, कंबु, सुनाद, पावन ध्वनि कंबु, कंबोज, अब्ज, त्रिरेख, जलज, अरणोभव, महानाद, मुखर, दीर्घनाद, बहुनाद, हरिप्रिय, सुरचर, जलोद्भव, विष्णुप्रिय, धवल, स्त्री विभूषण, पांचजन्य, अर्णवभव आदि। मैं बात करूंगा महाभारत काल का, तो महाभारत काल में शंख का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। महाभारत में लगभग सभी योद्धाओं के पास शंख होते थे। इसमें से कुछ योद्धा के पास तो चमत्कारिक शंख होते थे। जैसे भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई कोस दूर तक सुनाई पड़ती थी। अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। कई देवी देवतागण शंख को अस्त्र के रूप में धारण किए हुए हैं। महाभारत में युद्धारंभ की घोषणा और उत्साहवर्धन हेतु शंखनाद किया जाता था। अथर्ववेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश होता था। शंखेन हत्वा रक्षासि। भगवत पुराण में श्री शंख का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद के अनुसार युद्ध में शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंखनाद किया जाता था। अद्भुत शौर्य और शक्ति का संबल शंखनाद से होने के कारण ही योद्धाओं के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। श्री कृष्ण का पांचजन्य नामक शंख तो अद्भुत और अनूठा था, जो महाभारत में विजय का प्रतीक माना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं शंख के नाम और उसके काम, उसकी जो खास बात है, खासियत है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं नाद ब्रह्म। शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समकक्ष माना गया है। शंखनाद से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश हो जाता है। धन प्राप्ति में शंख की क्या सहायता है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। शंख समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में एक रत्न माना गया है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। यदि मोती शंख को कारखाने में स्थापित किया जाए तो कारखाने में तेजी से आर्थिक उन्नति होती है।
यदि व्यापार में घाटा हो रहा है, दुकान से आय नहीं हो रही है, तो एक मोती शंख दुकान के गल्ले में रख दिया जाए तो इससे व्यापार में वृद्धि होने लगती है। यदि मोती शंख को मंत्र सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा पूजा कर स्थापित किया जाए तो उसमें जल भरकर लक्ष्मी जी के चित्र के साथ रखा जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक उन्नति बहुत तेजी के साथ होती है। मोती शंख को घर में स्थापित कर रोज ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना शंख में भरते रहें। इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करें। यह प्रयोग करने से आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है। इसी तरह प्रत्येक शंख के अलग अलग लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं शंख पूजन से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ पे ब्रह्मा तथा अग्रभाग में गंगा और सरस्वती नदियों का वास माना जाता है। जो लाभ आपको तीर्थों से मिलता है वही लाभ शंख और दर्शन के पूजन से प्राप्त माना जाता है। महावैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव रूप है। शंख में शिवलिंग, कृष्ण या लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने से देवता प्रसन्न होते हैं। अब मैं बता रहा हूं शंख से आपके सेहत के लिए क्या फायदेमंद है। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है, जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गले और फेफड़े का रोग कभी नहीं हो सकता है। शंख बजाने से चेहरा, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र तथा फेफड़े का व्यायाम बहुत अच्छा होता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शंख के मुख से तमाम रोगों का नाश होता है। गोरक्षा संहिता, विश्वामित्र संहिता, पुलस्त्य संहिता आदि ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख को आयुर्वर्धक और समृद्धिदायक माना जाता है। पेट में दर्द रहता हो, आंतों में सूजन हो, अल्सर या घाव हो तो दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भरकर रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए तो पेट के रोग जल्द समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोग में भी यह लाभदायक है। यही नहीं, काल सर्प योग में भी यह रामबाण का काम करती है। तो मैं बात कर रहा हूं विश्व का सबसे बड़ा शंख। विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल राज्य के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में सुशोभित है, जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर, वजन 2 किलोग्राम का है। निर्मल व चंद्रमा की कांति के समान वाला शंख श्रेष्ठ होता है, जबकि अशुद्ध अर्थात मग्न शंख गुणदायक नहीं होता है। गुणों वाला शंख ही प्रयोग में लाना चाहिए। क्षीर सागर में शयन करने वाले सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के एक हाथ में शंख अत्यधिक पावन माना जाता है। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से किया जाता है। शंख से वास्तु दोष भी मिटाया जा सकता है। शंख को किसी भी दिन लाकर पूजा स्थान पर पवित्र करके रख लें और प्रतिदिन शुभ मुहूर्त में धूप दीप से पूजा की जाए तो घर में वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शंख में गाय का दूध रखकर इसका छिड़काव घर में किया जाए तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का बहुत तेजी से संचार होता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण शंखों के नाम और इनके गुण। जैसे कि गणेश शंख। इस शंख की आकृति भगवान श्री गणेश की तरह होती है। यह शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति कारक है। अन्नपूर्णा शंख। अन्नपूर्णा शंख का उपयोग घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है। गृहस्थ जीवन यापन करने वालों के लिए प्रतिदिन इसके दर्शन करने चाहिए, काफी अच्छा लाभ होता है। कामधेनु शंख। कामधेनु शंख का उपयोग तर्क शक्ति को और प्रबल करने के लिए किया जाता है। इस शंख की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मोती शंख। इस शंख का उपयोग घर में सुख शांति के लिए किया जाता है। मोती शंख हृदय रोग नाशक भी है। मोती शंख की स्थापना पूजा घर में सफेद कपड़े पर करें और प्रतिदिन पूजा करें, लाभ अवश्य मिलेगा।
अब मैं बात कर रहा हूं ऐरावत शंख की। ऐरावत शंख का उपयोग मनचाही साधना सिद्धि को पूर्ण करने के लिए, शरीर की सही बनावट देना तथा रूप रंग को निखारने के लिए किया जाता है। प्रतिदिन इस शंख में जल डालकर उसे ग्रहण करना चाहिए। शंख में जल प्रतिदिन 24-48 घंटे तक रहे और फिर उस जल को ग्रहण करें तो चेहरा कांतिमय होने लगता है। विष्णु शंख। इस शंख का उपयोग लगातार प्रगति के लिए और असाध्य रोगों में शिथिलता के लिए किया जाता है। इसे घर में रखने भर से घर रोग मुक्त हो जाएगा। पौंड्र शंख। पौंड्र शंख का उपयोग मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। इसे विद्यार्थियों को अध्ययन कक्ष में पूर्व की ओर रखना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं मणिपुष्पक शंख। मणिपुष्पक शंख की पूजा अर्चना से यश, कीर्ति, मान सम्मान प्राप्त होता है। उच्च पद की प्राप्ति के लिए इसका पूजन उत्तम माना गया है। अब मैं बात करूंगा देवदत्त शंख। इसका उपयोग दुर्भाग्य नाशक माना गया है। इस शंख का उपयोग न्याय क्षेत्र में विजय दिलवाता है। इस शंख को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को इसकी पूजा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख। इस शंख को दक्षिणावर्ती इसके लिए कहा जाता है क्योंकि जहां सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है, वहीं इसका पेट विपरीत दाईं ओर खिलता है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख के पूजन से खुशहाली आती है और लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। इस शंख की उपस्थिति ही कई रोगों का नाश कर देती है। दक्षिणावर्ती शंख पेट के रोगों में भी बहुत लाभदायक है। विशेष कार्य में जाने से पहले दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन करने भर से उस काम में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप लोग ये वीडियो अंत तक देखेंगे जरूर और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना ना भूलेंगे। तो जय मां भद्रकाली।